सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक चल रहा है। एक्सरसाइज 7.1 का एक क्वेश्चन हो चुका है और जिसका सेकंड क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट है 0 0 और दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट दिया गया है आपका 36 और 15। दूसरा जो पॉइंट है 36 और 15, हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें भी सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी इजक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ए बी इजक्वल टू आप जानते हैं फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सेम वही फार्मूला, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पहला x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इजक्वल टू रूट ओवर में क्या होगा, x2 माइनस x1 मतलब 36 को माइनस करेंगे 0 से, और y2 मतलब 15 माइनस क्या कर देंगे 0 का। तो 36 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 1296 होगा, और 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, रूट में 1521, जिसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 39 यूनिट्स होगा। ये इसका आंसर हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, हमें डिटरमाइन मतलब चेक करना है। 3 पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट है 1 5, दूसरा जो पॉइंट है वो कितना है 2 3 है, और तीसरा जो पॉइंट है -2 -11 है। ठीक, चेक करना है कोलिनियर है कि नहीं। तो कोलिनियर जानते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा और ए सी निकालना पड़ेगा। तीनों का डिस्टेंस निकालने के बाद किसी दो का सम अगर तीसरे के बराबर आएगा तो उसका मतलब वो कोलिनियर होगा। अब ए बी बराबर क्या होगा, रूट में 2 माइनस 1 का स्क्वायर 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और -2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया रूट 5 हो गया। अब वैसे ही बी सी अगर निकालेंगे, रूट में -2 को -2 से घटा देंगे का होल स्क्वायर, और -11 को 3 से घटा देंगे। तो ये कितना होगा, -4 का स्क्वायर 16 और -14 का स्क्वायर 196। दोनों को अगर जोड़ेंगे कितना आएगा 212, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√53। अब ए सी निकालेंगे तो क्या होगा, -2 को 1 से घटा देना, और फिर इसके बाद -11 को 5 से घटा देना। तो ये कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, और सेम -16 का स्क्वायर कितना होगा 256। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 रूट में 265। मतलब किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है। मतलब ये हम कह सकते हैं यहाँ ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, या फिर बी सी प्लस ए सी इज़ नॉट इक्वल टू, मतलब किसी दो का सम तीसरे के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको ये लिखने से बढ़िया है, आप स्टेटमेंट ले सकते हैं, सम ऑफ एनी the distance of any, the sum of any two side is not equal to third, hence ABC are not collinear। बस यही आपको बताना है। समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं इसमें। अब देखिए ये क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पॉइंट है 5 -2 6 4 और 7 -2। चेक करना है, एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हैं, ए दिया है, बी दिया है, सी है। तो कि आइसोसेलेस है कि नहीं, तो किसी दो ट्रायंगल के किसी दो साइड बराबर हो तो आइसोसेलेस होगा। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। तो अब ए बी का आप जानते हो, फिर वही डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे। 6 में से 5 जाएगा, फिर 4 में से -2 घटाओगे तो क्या होगा +2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 6 का कितना होगा 36, कितना यहाँ √37 हो जाएगा। अब ऐसे ही बी सी निकालो, बी सी अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 7 में से क्या करो घटा दो 6 का स्क्वायर, -2 में से -4 घटाओ कितना होगा, -2 में से यहाँ पे देखिए -2 से घटाना है, 4 को घटाना है, और ये कितना होगा 1 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर कितना होगा 36, कितना आया √37। दो साइड बराबर हो गया। तीसरा भी चेक करना है, हो सकता है इक्विलेटरल ना हो, तो क्या करेंगे, ए सी मतलब 7 में से 5 को घटाना पड़ेगा, और -2 में से
+2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो 0 होगा, कितना आएगा √2 का, इसका मतलब 4, कितना आ गया 2, मतलब AB बराबर BC इज़ नॉट इक्वल टू AC, तो इसका मतलब ABC इज़ क्या होगा आपका, ABC इज़ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, यही आपको बताना था। तो इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इसके आप आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।